हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भव्य संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित थे 18 दिन के यह श्री भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता सत्र के चौथे दिन के इस सत्र में आए आप भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता यह परम पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारी है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता भगवान का गीत है। अर्थात ये भगवान का हमारे लिए आदेश है, संदेश है, उपदेश है। यह वास्तव में एक प्रेम का संदेश है, ये प्रेम का आदेश है, प्रेम का उपदेश है। भगवान जीव से कितना प्रेम करते हैं, यह भगवद गीता से हमें पता लगता है। आइए, हमने देखा कि किस प्रकार से यह दिव्य ज्ञान के अभाव से, भगवद गीता के ये दिव्य ज्ञान के अभाव से अर्जुन जो है मेरा तेरा तेरा मेरा कर रहा था, धृतराष्ट्र भी कर रहा था। यह जो है भगवान की योजना को न समझने के कारण, दिव्य ज्ञान के अभाव में वह हम ममेती, मैं मेरा तू तेरा, तम तमेती करता रहता है। और अर्जुन दूसरे अध्याय में, क्योंकि वो अच्छे थे, उनको गुरु प्राप्त होता है और कहते हैं कि मुझे ये दिव्य ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान। भौतिक जगत का राज्य मिले या तीनों लोक का राज्य मिले, ये सब क्षणभंगुर है। इससे मुझे जो है पूर्णता का अनुभव नहीं होगा, इससे मुझे परम संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। मुझे संतुष्टि प्राप्त होगा जब मुझे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। और तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं अर्जुन से कि आपके कर्तव्य है कि आप इस प्रकार से आचरण करो कि लोग आपके देखते 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 वे भी निष्काम कर्मयोग, अर्थात आध्यात्मिक कर्म के और जो है अपना जीवन संग जो है चलाने लगे और धीरे धीरे प्रगति करे। अर्जुन का प्रश्न होता है, आध्यात्मिक जीवन तो हम तो जानते सही क्या गलत है क्या है। हम दिव्य ज्ञान का चर्चा करते हैं और इस दिव्य ज्ञान को जान भी लेते हैं, फिर भी जब समय आता है तो हम दिव्य ज्ञान से वंचित होकर मैं मेरा तू तेरा करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? कहते हैं काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापापा विद्धि इन पैरिना। कहते हैं कि ये काम वासना है, जान लो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन अंदर बैठा हुआ है, बाहर नहीं। भगवान ने ये नहीं कहा कि चाइना एश, पाकिस्तान एश, आतंकवाद समुद्भव, नहीं कहा कि काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भव महाशनो महापापा विद्धि इनाम वैरी नाम। ये सबसे बड़ा दुश्मन है, अंदर बैठा हुआ है। इस दुश्मन को दिव्य ज्ञान के शस्त्र से आप नाश करो। और वही दिव्य ज्ञान इस चौथे अध्याय में बताया जा रहा है। अद्भुत विलक्षण में अलौकिक यह चौथा अध्याय है। बड़ा रोचक है। ये छोटी सी भूमिका के साथ आइए हम इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। इस सत्र को और अच्छी तरह से समझने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए इस सत्र को हम जो है
6 भाग में विभाजित करेंगे। भाग 1 में हम देखेंगे ये दिव्य ज्ञान का आरंभ कहाँ से हुआ, फिर से इसे दोबारा क्यों सुनाया जा रहा है। दूसरे भाग में देखेंगे भगवान का इस धरातल पर अवतार। तीसरा हम देखेंगे कि किस प्रकार से कृष्ण जो हैं सारे वर्ण और आश्रम का जो है करता है और स्रोत है। चौथे भाग में हम देखेंगे किस प्रकार से हम जो है ज्ञान के स्तर पर किस प्रकार से कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं, यानी कि निष्काम कर्मयोग के स्तर। 5वें अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार से वो दिव्य ज्ञान जो है प्राप्त होता है जब हम त्याग करेंगे, यज्ञ करेंगे। और सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है कि गुरु के पास समर्पित हो जाना। और छठा, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसका परिणाम क्या है, लाभ क्या है, और इससे का जो है महात्म्य क्या है, बड़ा अद्भुत विलक्षण में है। भक्तों, आइए हम भाग 1 की ओर प्रस्थान करते हैं। किस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान सृष्टि के या ब्रह्मांड के आरंभ से ही दिया जा रहा है राज ऋषियों को। केवल राज ऋषियों को ये ज्ञान दिया जा रहा है। वास्तव में ये ज्ञान ऋषियों को दिया जाता है, इसलिए जोर दे रहे हैं हम कि आप ऋषि बनिए, योगी बनिए। हाँ, डॉक्टर योगी बनिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट योगी बनिए, इंजीनियर योगी, जो भी हो। आप पुरुष हो तो पुरुष योगी बने, आप पशु है तो पशु योगी बनिए, पंछी है तो पंछी योगी बनिए, जो भी है। आप स्त्री है तो स्त्री योगी बने, आप पुरुष है तो पुरुष योगी, आप नापुंसक है तो नापुंसक योगी, पर योगी बनिए, ऋषि बनिए। तो ये ऋषियों को ये ज्ञान दिया जाता है, इसका सुंदर वर्णन बताया जा रहा है। और खास करके ये दिव्य ज्ञान तब पता लगता है जब हम भक्त बनेंगे। भक्तों, श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान् मन्व प्राह मनुर्इक्ष्वाक अब्रवीत्। रोज सुबह हम जो सूर्य देखते हैं, वही सूर्य को विवस्वान, सूर्य का देव वहां पर है, उनको भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान दिया था। तो इसलिए बहुत सारे भक्त जो रोज सुबह उठते ही सूर्य देव को प्रणाम करके ये श्लोक होते हैं, इमं विवस्वत योगान प्रोक्ताहम अव्ययम। फिर विवस्वान ने किसको ये ज्ञान दिया? विवस्वान मनु है, प्रभा स्वयंभू मनु को दिया। और स्वयंभू मनु ने इक्ष्वाक के राज, हम ये जो रघुकुल की सदा रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो सूर्यवंशी राजाओं को देते हैं। तो इस प्रकार से राजा राज ऋषियों के इस परंपरा में ये ज्ञान दिया जा रहा था। पर कालांतर में राजा लोग जो है वो पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो जाते हैं और ये ज्ञान जो है लुप्त हो जाता है। ये ज्ञान परंपरा से दिया जा रहा था। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदो सकालेन महता योग नष्ट परंतपा। और ये विज्ञान, ये ज्ञान जो है, ये कालांतर में राजा जो है वो लोग योगी नहीं भोगी बनने लगे, वो ऋषि नहीं, वो लोग जो है चोर बनने लगे। वो ऋषि के कर्तव्य को छोड़कर चोरी के कर्तव्य में लग गए और ये ज्ञान उनके अंदर आना बंद हो गया। भगवत गीता जरूर रहेगा, पर भगवत गीता का गूढ़ रहस्य नहीं रहेगा। ये भगवत गीता का गूढ़ रहस्य तब हमें मिलेगा जब हम भक्त बनेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं आप भक्त हो और मेरा सखा हो, इसीलिए ये ज्ञान मैं आपको देता हूं। सकालीन महता, काल कालांतर में ये महान ज्ञान जो है नष्ट हो गया, आज मैं वो ज्ञान आपको दे रहा हूं।
स एवा अयं मया ते अद्य योग प्रोक्ता पुरातना भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम्। ये दिव्य रहस्य, ये दिव्य ज्ञान, ये एक रहस्य है। भगवत गीता सामने रहेगा पर अभक्त को पता नहीं लगेगा। सच कहता हूँ मैं भक्तों, जब मैं 11वीं में था, यानी कि लगभग 16 साल का था, लगभग आज से 30 साल पहले की बात है। केजे सोमैया कॉलेज में हम पढ़ते थे। हमें 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर बीएससी, थर्ड ईयर बीएससी में भगवत गीता विनोबा भावे का दिया जाता था। क्योंकि उस वक्त मैं भक्त नहीं था, तो भगवत गीता पढ़ता था, मार्क्स तो मिलता था, कर्मयोग ये सब अ, नाम तो सुनते थे पर क्या है कुछ पता नहीं लगता था। पर इस्कॉन में जब आया, हरे कृष्ण महामंत्र जब किया, भक्तों के साथ रहा और भक्ति करने लगा, तो धीरे धीरे भगवत गीता का गूढ़ रहस्य समझने लगा। तो भक्तो असी में सका चेती, अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान क्यों देते हैं? जितने भी थे वहां पे, वो सबसे बड़े भक्त थे कृष्ण के, और उनका सका भी था। भक्त भी बनना चाहिए। और हम कहेंगे कि हम कैसे कृष्ण के भक्त सका बनेंगे? भक्त तो बन सकते हैं पर सका कैसे बनेंगे? कृष्ण के भक्त के आप संग करो, उनके मित्रता करो, तो आप भी सखा बन जाओगे। तो रहस्यम एतत् उत्तमम, ये रहस्य, उत्तम रहस्य दिया जाता है। नहीं तो भगवत गीता बहुत लोगों के पास है, पर वो भगवत गीता का गूढ़ रहस्य जान नहीं पाते हैं, उसका उल्टा अर्थ लेते हैं और बोलते हैं कि कर्म करना ही जो है गीता का सार है। चलो कर्म करते थे, और वो कौन सा कर्म? फैक्ट्री में जो है पसीना निकालते, जो पसीना जो है चरणामृत है, और ग्रीस जो है चटनी है, वो करने लग जाते हैं अर्जुन। तो इस प्रकार से अर्जुन को पर अरे 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 अरे, रुको 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 रुको, कुछ भी बोले जा रहे, कुछ भी बोले जा रहे। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं 125 साल का, और मैं ये भी जानता हूं कि आप भी 125 साल का। तो सूर्य देव तो करोड़ों वर्ष पहले आए थे सृष्टि के आरंभ में, यानी कि ब्रह्मांड के आरंभ में। पर देखिए, अर्जुन का जो प्रश्न है वो ऐसा है ना, कृष्ण को वो ये नहीं करते हैं, अरे फेंकता ही क्या है? नहीं, वो बम्बई का भाषा नहीं बात करते, बोलते बड़े मीठे। मैं जानता हूँ आप जो बोल रहे सही हो, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप सूर्यदेव से श्रेष्ठ ज्येष्ठ कैसे हो गए? सूर्यदेव को उपदेश दिया। मैं जानता हूँ कि आप गलत नहीं बोल रहे, फिर भी मेरा ये शंका आप दूर करो। अपरम भवत, अर्जुन वाच अपरम भवतु जन्म, परम जन्म विवस्वता, कथम एतद्विजानीयं तम आदौ प्रोक्तवान इति। आपने ये ज्ञान पहले सूर्य देव को दिया हो? ये कैसे? मुझे तो लगता है कि सूर्य देव जो है आपसे जन्म में बड़े हैं। परम भवतु जन्म, परम जन्म विवस्वता, विवस्वान तो हमसे बड़े हैं, आप विवस्वान से छोटे हो क्योंकि 125 साल हुआ। तुम एतद विजानियम, इसे अच्छी तरह से बताओ। आपने उनको पहला ये ज्ञान दिया, ये सच है, पर पछता नहीं है। वो ये नहीं बोले आप फेंक रहे हो, हाँ, हवा में कुछ भी बोले जा रहे हो, क्या माइक दिया तो बोलने जाओगे? बड़े विनम्रता से कहते हैं, ठीक है ना। तब अर्जुन, भगवान कहते हैं, बड़ा सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरा और आपका अनेक जन्म हुए, और सारे जन्म मैं जानता हूं, पर आप नहीं जानते हो। श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ होता है सुंदर, यानी कि सुंदर भगवान ने कहा। अच्छा, भगवान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, यानी कि सबसे सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, तो बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। कुछ महत्व की बात, ज्ञान की बात बताई जाए, एकटक होकर, सारे यहाँ वहां के कार्यों को छोड़कर, मन के विचार को त्याग कर, पूरा तल्लीन होकर श्रवण करना चाहिए, एक चित करके। तो श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तानि हम वेद सर्वाणि नातम वेद परम तपा। कृष्ण हंसते हैं, हे अर्जुन, आप ये प्रश्न पूछ रहे हो
क्योंकि आप जो है परम तपा हो। परम तप का दो अर्थ है, जो दुश्मन को तपा तपा के, मैंने परम तप का अर्थ दूसरा भी है, जो औरों को देता है, देता है। आप परम तपा हो, आप मुझे एक मौका दे रहे हो, आप मुझे एक मौका दे रहे हो कि मैं अपने बारे में कुछ कहूँ। क्योंकि एक सज्जन व्यक्ति कभी अपने बारे में नहीं कहता है, तो मैं अपने बारे में अब कहा नहीं, और आप चाहते हो कि दुनिया को जो है मैं अपने बारे में कहूँ, यहाँ कि कृष्ण को मौका दे रहे हैं अपने बारे। तो कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण अ, कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे मौका दे रहे हो। तब भगवान कहते हैं कि अगर हम आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं, ठीक है, अगर आप और हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, तो हे वसुदेव, आप बताओ कि आप सारे जन्मों को याद करते हो और मैं क्यों सारे जन्मों को याद नहीं कर पा रहा हूँ। बड़ा सुंदर बात है, हम भूलते क्यों हैं, हम जो है भूलते क्यों हैं। तो भगवान कहते हैं अजोऽपि शान अव्ययात्मान भूतानाम ईश्वर अपि सान प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं होता है और मैं अव्यय आत्मा हूँ। मेरा शरीर जो है कभी क्षय नहीं होता, मैं हमेशा से नव यौवनम था और नव यौवनम हूँ और नव यौवनम रहूंगा। भूतानाम ईश्वर अपि शान, मैं जितने भी जीव हैं उनका ईश्वर था, हूँ और रहूंगा। और मैं अपने ही आध्यात्मिक अंतरंग शक्ति योग माया के 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 शक्ति के साथ इस धरातल पर जन्म लेता हूं, जिसे आत्म माया कहा जाता है। ये मेरा जन्म जो है, मेरा शरीर जो है कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि मैं कर्म और अज्ञान से परे हूँ। कर्मों का नियम मुझे लागू नहीं होता है, मैं ईश्वर हूँ। मैं यद्यपि जन्म लेता हूँ, तो मेरा शरीर जो है कभी क्षय नहीं होता है। मेरा शरीर इसलिए क्षय नहीं होता है क्योंकि मेरे मेरे मन में हमेशा शुभ सकारात्मक दिव्य विचार होता है। जिसके मन में शुभ सकारात्मक दिव्य विचार होते हैं, उनका शरीर कभी क्षय नहीं होता है, बदलता नहीं है। संसार के लोगों का शरीर इसलिए बदलता है क्योंकि इनके नकारात्मक अदिव्य भौतिक विचार आते हैं। मेरा शरीर सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, इसलिए मैं हर जन्म में, हर अवतार में, मैं अपने सारे बातों को जानता हूं, मैं कुछ भी भूलता नहीं हूं। और आप इसलिए भूलते हो क्योंकि आपका शरीर बदल जाता है। हम इसलिए भूलते हैं क्योंकि हमारा शरीर बदल जाता है। हमारा शरीर इसलिए बदलता है क्योंकि हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं, भौतिक विचार आते हैं और खतरनाक विचार आते हैं। अगर हमें स्मरण शक्ति बढ़ाना है, तो हमें भी सकारात्मक दिव्य विचार लाना है, तो देखेंगे हम सारी बातें याद करेंगे और हमारा शरीर भी बदलेगा नहीं। हे कृष्ण, आप कब आते हो? क्या आप अपना मन जप करे तब आते हो? नहीं अर्जुन, नहीं। मैं कब आता हूँ? इस जब जो है धर्म का ग्लानि होता है और अधर्म का वर्धन होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। मैं तब आता हूँ जब जब धर्म का ग्लानि होता है और जब जब अधर्म का वर्धन होता है, तब तब, और वहां मैं जो है धर्म स्थापन करने के लिए आता हूँ। आप क्यों आते हो? तो फिर कहते हैं कि मैं जो धर्म को स्थापन करने आता हूँ। पर क्यों आते हो? कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं को, भक्तों को, जो वैष्णव हैं, उनको आनंद देने के लिए, परित्राणाय, उनको उनके दुख को दूर करने के लिए, उनको दुख से उठाने के लिए, परित्राणाय साधुनां,
विनाशाय च दुष्कृताम, और मैं दुष्टों को नाश करने के लिए आता हूँ, धर्म को स्थापन करने आता हूँ, युग युग में आता हूँ, क्योंकि समय के साथ साथ धर्म जो ग्लानि हो जाता है। हे कृष्णा, आपके जो भक्त हैं वो भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, वो भी जो है धर्म को स्थापन कर सकते हैं और दुष्टों को नाश कर सकते हैं। हाँ अर्जुन, हाँ, ये सब वो भी कर सकते हैं, पर मेरे भक्त जो भक्ति में लगे हैं, रोज मंगल आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, उनके अंदर एक तीव्र इच्छा होता है, बहुत समय हो गया कृष्ण आए नहीं, उनके आंख तरसने लग जाते हैं, उनका मन तरसने लगे, कृष्ण का एक दर्शन तो हो जाए। अर्च विग्रह के रूप में तो देखते हैं, पर सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप स्वयं रूप कृष्ण कब आएंगे? वो जो भगवान है, परम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, व्रत सुंदर, श्याम सुंदर, स्वयं रूप सच्चिदानंद रूप कृष्ण, अखिल रसामृत मूर्ति, रसराज रसिक शेखर कृष्ण कब आएंगे? उनके इस ताप को मिटाने के लिए परित्राणाय साधु नाम, साधुओं के बीच में आता है। बाकी ये गुंडे पुंडे लोग को तो मेरे भक्त भी नाश कर सकते हैं। तो मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आता हूँ, ये मुख्य कारण है। और थोड़ा बहुत अब आ ही गए तो थोड़ा बहुत दुष्टों को भी नाश कर लेता। ओह कृष्ण, आप इतना दयालु है, करुणामय है, भक्त वत्सलता आपके अंदर कुट कुट के भरा हुआ है। आप आते हो तो जितने भी लीला करते हो, ये लीला क्यों करते हो? क्योंकि मेरे भक्तों को मैं आनंद देने के लिए देता हूँ, उनके अंदर जो विरह का ताप है उसे दूर करने के लिए आता हूँ। अच्छा, आपके जन्म और कर्म का अगर कोई बोध करता है, जान लेता है, तो आपके अवतारों के बारे में जान लेता है, तो उसका परिणाम क्या होगा कृष्ण? उसका परिणाम तो भगवान बड़ा सुंदर बात करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म ना एति मामेति सो अर्जुना। मेरा जन्म और मेरा कर्म अगर जो जान लेता है, वो जीते जी परम सुख को प्राप्त करता है, देह त्यागने के बाद मेरे धाम को प्राप्त करता है। जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य का अर्थ होता है भगवान का जन्म दिव्य है, अर्थात भगवान जन्म लेते हैं तो जीव जगत का को लाभ होता है। भगवान जो भी कर्म करते हैं जीव जगत का हित होता है, कल्याण होता है, उनको लाभ होता है। हम इस जगत में कुछ भी काम करते हैं तो सबको परेशानी होता है, या कुछ लोग को परेशानी, कुछ लोग को अच्छा लगता है। हम जन्म लेते हैं तो माँ को दुख देते हैं, माँ के गर्भ में माँ को पीड़ा देते हैं, तो हमारा जन्म भी दुखदाई है, हम भी परेशान, माँ को भी परेशान, फिर बाद में जन्म लेने के बाद सबको परेशान। तो जन्म कर्म चाहे दिव्य, भगवान का जन्म जो है वो जन्म लेता है तो सबका हित होता है, कंस का भी हित हो जाता है, शिशुपाल का भी हित हो जाता है। भगवान का जन्म और कर्म है। दिव्य का अर्थ होता है वो चीज जिससे कि जीव जगत को लाभ मिलता है। तो भगवान का जन्म हो या कर्म हो, जीव जगत को लाभ, पर इसे तत्व से जानना चाहिए। तत्व से जानने का अर्थ होता है जैसे गुरु परंपरा में गुरु ने ज्ञान दिया उससे जान लेंगे। त्यक्ता देह पुनर्जन्म ना एति माम इति सो अर्जुन। अगर हम शरीर को त्यागेंगे तो फिर से भौतिक शरीर नहीं मिलेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयानम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहे पाहे मुरारे। हम भगवान के धाम प्राप्त करेंगे। और जीते जी क्या होगा? अच्छा, देह त्यागने के बाद तो भगवान का धाम मिलेगा, पर जीते जी क्या होगा? भीतराग भय क्रोध मम माया माम उपश्रिता बहु ज्ञान तपसा पूत मद भाव आगता। जीते जी वो सारे संसार के प्रति जो राग है और भय है वो मिट जाता है। उनका जो है अनुराग भगवान पे लग जाता है। वो जानता है कि, और क्यों वो जानता है कि सब कुछ भगवान से संबंधित है, इसलिए जगत के हर चीज से उसका और जीव से उनका प्रेम रहता है, और उनको किसी चीज से भय नहीं रहता है, क्योंकि हर चीज भगवान का है और भगवान से संबंधित है। हर चीज में वो भगवान को देखते हैं, इसलिए भय नहीं रहता है। और उनको किसी प्रकार का क्रोध नहीं आता है, क्योंकि उनका एक ही इच्छा है कि भगवान का जो योजना है वही मेरा योजना है, और भगवान जैसे रखे वैसे वो रहने के लिए तैयार है। हम सीताराम सीताराम कहिए, जय वेदेरा के राम रहिए। मन माया माम उपाश्रित है,
और इस प्रकार से उपास होता है। इस प्रकार से बड़े बड़े जो ज्ञानी है, तपस्वी जो है, मद भावम पूत मद भावम आगत, इस प्रकार से जो है वे अपने कल्मश को नाश करके भगवान के धाम प्राप्त किए। यानी कि जीते जी मन संतुष्ट रहता है, काम क्रोध इत्यादि से मुक्त रहता है और देह त्यागने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। ये उनकी उनकी तपस्या क्या है? कृष्ण कहते हैं उनका तपस्या यह है कि वो मेरा जन्म, मेरा दिव्य जन्म और मेरे दिव्य कर्म को जो है तत्व से जानने का प्रयास करता है। हे कृष्ण, जो आपके अनन्य भक्त होते हैं वो आपके दिव्य जन्म और कर्म को समझ लेते हैं, वो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, वो आपके जो है धाम को प्राप्त कर लेते हैं। पर ऐसे भी कुछ लोग हैं, मायावादी हैं, ज्ञानी हैं, वो आपके जन्म को और कर्म को दिव्य नहीं मानते, पर आपके जन्म और कर्म को जो है सुनते हैं। उनका क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि जो जैसा मेरे पास आएगा वैसा उनको जो है मैं गति प्रदान दूंगा। ये यथा माम प्रपदन्ते ताम ततएव भजामि अहम। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपदन्ते ताम ततएव ये यथा माम प्रपदन्ते ताम ततएव भजामि हम। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। जो भी जिस प्रकार का विचार लेकर आए उनको उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा, ना ज्यादा ना कम। जैसे वो चाहेगा वैसे वो पाएगा। अगर कोई मेरे भक्त जो है वो ये चिंता करते हैं कि मेरा भगवान शाश्वत है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, वो रसराज रसिक शेखर अखिल रस अमृतम मूर्ति है, और इस प्रकार से ध्यान करके मेरा सेवा करते हैं, और ये जो है जीते जी मेरा भक्ति करके मेरे मेरे जो है दिव्य वीतराग भय क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, और देह त्यागने के बाद मैं जिस ब्रह्मांड में लीला करता हूँ उस ब्रह्मांड में वो आ जाते हैं और मेरे साथ लीला करते हैं और उनका जीवन को सार्थक करके फिर मेरे साथ वापस गोलोक वृंदावन आ जाते हैं। मैं उनको प्रेमा भक्ति प्रदान करता हूँ। पर वो ज्ञानी जो जो है मेरे मेरे इस जन्म को दिव्य नहीं मानते हैं, शाश्वत नहीं मानते हैं, मैं उनको जो है माया के हाथ में दिला देता हूँ, और वो जन्म मृत्यु के चक्कर में ये मायावादी लोग फंसते रहते हैं। और दूसरे प्रकार के भी ज्ञानी होते हैं, वो जानते हैं कि भगवान, मेरा जो शरीर है वो शाश्वत है, वो शरणागत होते हैं, पर गोलोक वृंदावन नहीं चाहते हैं, वो ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म ब्रह्म का सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं उनको ब्रह्म आनंद देता हूँ, वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। मेरे भक्त जो है पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं, वो मेरे पास आ जाते हैं। और ज्ञानी अगर आते हैं तो उनको उनके विचार के अनुसार जैसे वो सोचा वैसे वो पाएगा। कर्मी आए, योगी आए, जो भी आता है इस जगत में, वो जैसा चाहता है वैसा वो पाएगा। मैं भक्तों को सबसे उत्तम कोटि का जो है श्रेय प्रदान करता हूँ, अर्थात लाभ प्रदान करता हूँ या भगवत धाम प्रदान करता हूँ। पर जो इस प्रकार से जो लोग देवी देवता का भी उपासक है, इस संसार में रहते बहुत बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, सुंदर होना चाहते हैं, यश प्राप्त करना चाहते हैं, अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं जो है देवी देवताओं के माध्यम से फल प्रदान कर, पर उनके जो फल मिलेगा वो क्या है? शाश्वत रहेगा। कांक्षन कांक्ष अंत कर्मणा सिद्धिम यजंता इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्म। जो लोग खूब मेहनत करना चाहते हैं उनको मैं भौतिक जो है फल प्रदान करता हूँ। हे अर्जुन, कृष्ण, मैं समझ गया, जो जैसा सोचा वैसा वो पाया। पर कृष्ण, भक्ति और ज्ञान के मार्ग से मुझे अब आपने बताया कि हम मुक्त हो सकते हैं,
पर ये कर्म का मार्ग क्यों बनाया? ये कर्म का मार्ग जो है बंधन का मार्ग है, क्यों आपने ये बंधन का मार्ग, कर्म का मार्ग बनाया कृष्ण? ये प्रश्न बड़ा सटीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं 13वें नंबर श्लोक में। कहते हैं कि क्योंकि संसार में प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार लोग जो हैं अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं। जो पंडित होते हैं ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो क्षत्रिय है वो मारधाड़ करना चाहते हैं, और जो वैश्य होते हैं पैसे कमाना चाहते हैं, और जो शूद्र है वो काम करना चाहते हैं। ये अलग अलग प्रवृत्ति के लोग जो है उनमें अलग अलग जो है वर्ण में रख दिया, अलग अलग जो है भाग में रखा। उसे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस तस्या कर्तरम अपि माम विद्धि अकर्तरम अव्ययम। मैं अलग अलग लोगों को अपने अपने कर्म के अनुसार जो है उनको अलग अलग इसमें विभाजित किया। ब्राह्मण सतोगुण में होते हैं, और जो 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 क्षत्रिय होते हैं वो थोड़ा रजोगुण होते हैं, और जो वैश्य होते हैं बहुत ज्यादा रजोगुण होते हैं, और जो शूद्र होते हैं वो जो है थोड़ा ये होते हैं, वो तमोगुण में होते हैं, केवल शरीर के बारे में सोचते हैं, मेहनत करते जाते हैं। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम मैंने ही बनाया है, पर ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के माध्यम से वो ब्रह्म योगी बनेगा, या ब्रह्म ऋषि बनेगा, या क्षत्र ऋषि बनेगा, या राज ऋषि बनेगा, या वैश्य ऋषि बनेगा, या वैश्य योगी बनेगा, या शूद्र ऋषि बनेगा, सबको जो है धीरे धीरे अपना कार्य करते करते वो जो है मेरा सेवा में लग जाएगा। वो चाहे शूद्र हो या उससे भी निम्न हो, क्योंकि वो मेरा सेवा करेगा और भक्ति करके वो जो अपने जीवन को धन्य करेगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के 4 वर्ण और 4 आश्रम का भगवान जो है भगवान कहते हैं कि ये मैंने ही आरंभ किया है, पर ये जो है 4 वर्ण और 4 आश्रम मैं अपने असिस्टेंट के माध्यम से, मेरे शक्ति के माध्यम से जो है इस वर्णाश्रम विधि को स्थापित किया। मैं करता हूं पर डायरेक्टली मैं नहीं करता हूं, इनडायरेक्टली करता हूं। तो इसीलिए ये जो है चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तरम अपि माम, मैं करता हूं पर अपने शक्तियों के द्वारा करता हूं। जैसे राजा जो है कहता है कि ये कल से जो है रोज सुबह हमारे हमारे राज्य में जितने भी वृक्ष है उसको पानी दिया जाएगा। तो वो पानी जो है राजा थोड़ी डालता है हर पत्ते में, या वो राजा का नौकर लोग डालते हैं। इसी प्रकार से भगवान चातुर्वर्ण मया सिस्टम को स्थापित करते हैं, पर उसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ही क्या करते हैं, उनके अलग अलग शक्ति हैं, वो कर लेते हैं। विधि अकर्तरम अव्ययम, और ये 4 वर्ण और 4 आश्रम हमेशा रहेगा, व्यय नहीं होगा। व्यय का अर्थ होता है घटना, वो घटेगा नहीं, किसी ना किसी रूप से रहेगा। चाहे वो आप अमेरिका जाओ, वहां पे भी कोई स्कॉलर होंगे, साइंटिस्ट होंगे, तो कोई जो है बिजनेसमैन होगा, तो कोई मिलिट्री वाला होगा, तो कोई केवल नौकरी नौकरी करता होगा। ओ कृष्ण, आप क्षत्रिय हो क्योंकि आप वसुदेव के पुत्र हो, तो आप क्षत्रिय जैसे कार्य करते हो, क्या आपको भी कर्म का बंधन लगेगा? अर्जुन का यह प्रश्न बड़ा सटीक है। हाँ? क्या आप भी जो है कर्म बंधन में आओगे? आप क्षत्रिय हो तो बताइए, क्या आपको भी कर्म का बंधन में रहना होगा? तो भगवान कहते हैं नहीं। क्यों ये प्रश्न पूछा? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रम को करता, मैंने इसको स्थापित किया, और भगवान अर्जुन देख रहे हैं कि वो क्षत्रिय है, तो क्या ये सब करने के बाद कर्म का बंधन लगेगा? तो बड़ा सुंदर बात कहते हैं, क्यों नहीं लगेगा? कहते हैं कि ना माम कर्माणि लिप्यन्ति ना मे कर्म फले स्प्रिया इति माम यो अभिजानाति
कर्म बिरना बध्यते, नहीं, मुझे कोई कर्म जो है बांध नहीं सकता है। क्यों नहीं बांध सकता है? कहते हैं कि मैं भले जो भी करता हूं, पर मैं कर्म के फल से मैं जो है वंचित हूँ, मैं इच्छा नहीं करता हूँ। मैं जो है पूरी तरह से अनासक्त हूँ, और मैं सबके हित के लिए कार्य करता हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो अपने लिए करता है, अपने हित के लिए करता है, वो कर्म बंधन में जो है फंस जाता है। जो औरों के लिए करता है, औरों के हित के लिए करता है, वो कभी कर्म बंधन में नहीं फंसता है, वो अनासक्त होकर कार्य करता है। आसक्ति बंधन का कार्य है। जैसे वो सिपाही जो है गोलियों से भूनता है, तो उसको परमवीर चक्र मिलता है, और वही वही सिपाही अपने पत्नी को किसी ने छेड़ दिया तो गोली से भूनता है, उसके शरीर को जो है भून भून के धजिया बना के भजिया खाता है, वो जेल में जाता है, क्योंकि अपने लिए करता है। तो कर्म बंधन तो, पर ये भगवान की बात चल रही है। भगवान कहते हैं कि मैं तो सबका हित चाहता हूँ, और मैं अनासक्त हूँ, इसलिए मैं बंधन में नहीं लग, कर्म बिर नासा बध्यते। और इस प्रकार से मैं कर्म करता हूं, पर कर्म बंधन में नहीं फंसता हूं। मैं अपने लिए नहीं, जीव जगत के हित कल्याण के लिए करता हूं। मैं, भगवान जो है पूरी तरह से संतुष्ट है, अनासक्त हैं, और इस प्रकार से उनके ऊपर कोई कर्म फल या कर्म बंधन नहीं लगता। और इस प्रकार से अगर कृष्ण को कोई जान लेता है, महात्मा जान लेता है, भक्त जान लेता है, वैष्णव जान लेता है, उनके ऊपर भी कर्म का बंधन नहीं लगेगा। अर्थात जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और भगवान की योजना को समझ लेता है, उनको भी कर्म का बंधन नहीं लगेगा। एवं न तम कृतम कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मत्तम पूर्वे पूर्वतरम कृतम। इस प्रकार से महात्मा लोग, ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग, विज्ञ लोग, प्रज्ञ लोग ये जान लेते हैं कि भगवान जो है कर्म करते हैं, पर कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, वो भी जो है कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो अर्जुन के मन में अभी भी वो कीड़ा है संन्यास लेने का। तो अर्जुन बोलता है कि आप भगवान बोलते हैं कि, तो अर्जुन कहते हैं कि क्या मेरा मन, मैं भी अनासक्त हूँ, मैं भी, मेरे इंद्र भी काबू में है, और मैं भी सबका हित चाहता हूँ, पर मुझे संन्यास लेने दो। पर भगवान कहते हैं, देखो, बात यह है, अगर आप संन्यास लेने जाओगे, आपके पीछे पूरा फौज, पूरा दुनिया संन्यास लेने जाएगा, और उनका मन जो है अपवित्र है, इसीलिए वो संन्यास का धर्म ठीक से निभा नहीं पाएंगे। देखिए अर्जुन, जब तक मन पवित्र नहीं होता है, आप सकाम कर्म में लगे रहो, और जब मन पवित्र हो जाता है, तो आप जो है एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करने में लगो। दुनिया को अभी भाषण नहीं, आचरण चाहिए। भाषण नहीं, आचरण चाहिए। आचरण नहीं तो आसन नहीं। यानी कि दुनिया को अभी भाषण नहीं चाहिए, कोई अच्छा श्रेष्ठ उदाहरण चाहिए। अभी जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, लड़की बाजी, लड़का बाजी, छक्का बाजी सब करते हैं और दुनिया, लोग परेशान हैं। एक अच्छा आचरण, यद यद धर्म आचरण वाला चाहिए। अभी यद यद आचरत अधर्म आचरण श्रेष्ठ है, धर्म आचरण वाला चाहिए। अगर आपका मन पवित्र है, अगर आपका मन अपवित्र है, तो कर्म करते रहिए और मन को पवित्र कीजिए, और मन पवित्र हो गया तो कर्म करते रहिए, अच्छा आचरण से औरों को प्रोत्साहित करते रहिए। बद यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्व देव इतर जना साग प्रमाणम करते लोकस्तद अनवर्तते। तो इस प्रकार से जो है, जो भगवान के भगवान के कर्म को जान लेता है, और भगवान कार्य करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर बात बताया जा रहा है। पर ये जो है कर्म का
जो गतिविधि है बड़ा कठिन है जानने के लिए, बड़ा सूक्ष्म बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना। बड़ा अच्छी बात कह रहे हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहित तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। बड़े बड़े कवि यानी कि बुद्धिमान लोग भी ये नहीं जानते क्या कर्म है और क्या अकर्म है, यानी कि किस कार्य को करने से कर्म बंधन लगता है और किस कार्य को करने से कर्म का बंधन नहीं लगता है। बड़े बड़े कवि बुद्धिमान, कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्म च बोद्धव्यम गहना कर्म नो गति। मैं इसे बताऊंगा अच्छी तरह से आपको। अब अच्छी तरह से आप जानो कि कर्म क्या है और अकर्म, पाप कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म का अर्थ होता है पुण्य कार्य, विकर्म का होता है पाप कार्य, और अकर्म का अर्थ होता है भक्ति का कार्य। यानी कि कर्म का अर्थ होता है पुण्य कार्य जिससे सीमित सुख मिलेगा, विकर्म का अर्थ होता है पाप जिससे बहुत दुख मिलेगा, और अकर्म का अर्थ होता है आध्यात्मिक कर्म जिससे अपार अनंत सुख प्राप्त होगा। तो अब मैं बताऊंगा, भगवान कह रहे हैं कर्माणि अकर्म यह पश्चाद अकर्माणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सायुक्ता कृत्स्न कर्म कृत। जो व्यक्ति देखता है कि जो व्यक्ति एक कार्य करता है पर वो कार्य जो है अपने लिए नहीं भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, वो कार्य करते हुए भी वो जो कर्म के बंधन में नहीं आता है। दूसरे शब्दों में वो व्यक्ति जो देखता है कि ये आदमी कार्य कर रहा है, प्रभुपाद जी कार्य कर रहा है, बंगले बना मंदिर बना रहे हैं, भक्त बना रहे हैं, धन संग्रह करके, पर इस कर्म का बंधन नहीं लग रहा है। वो वास्तव में जो व्यक्ति इस प्रकार से देखता है प्रभुपाद जी ये सब करते हुए भी प्रभुपाद जी के कर्म बंधन में फंस नहीं रहे हैं, वो व्यक्ति जो है बुद्धिमान है, और वो जो है एक प्रकार से त्यागी है। ठीक है, यानी कि इस जैसे प्रभुपाद जी कार्य कर रहे हैं, वो कभी बैठते नहीं। एक बार प्रभुपाद जी से पूछे आप लोग कितने देर काम करते हैं, बोला आप लोग से भी ज्यादा, हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। सोते वक्त भी भगवान का चिंतन करते हैं। यश सर्वे समारंभम काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुद्ध। इसका कोई उदाहरण दे सकते हो कृष्ण? हाँ, वो व्यक्ति जो शुद्ध आत्मा है, महात्मा है, पवित्र है, मुक्त आत्मा है, जनक महाराज जैसे, यद्यपि वो सन्यासी नहीं है, यद्यपि पर वो जो भी कार्य करता है मुझे प्रसन्न करने के लिए करता है, उनका हर कार्य योगा होता है, इसके लिए उनका हर कार्य अकर्म होता है, और वो कर्म करते हुए कर्म बंधन में नहीं फंसता है। और तो और त्यक्ता कर्म फल संगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्माणि अभी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। पर इसके ठीक विपरीत अगर कोई व्यक्ति चतुर्थ आश्रम में सन्यासी भी है पर उनके अंदर वो दिव्य ज्ञान नहीं है, वो यद्यपि त्यागी है पर मन उनका अपवित्र होने के कारण यद्यपि वो कुछ भी नहीं करता है, कर्म बंधन में फंसता रहता है। उनका शरीर काम नहीं कर रहा है पर उनका मन जो है कुछ काम कर रहा है और कर्म बंधन में फंसता रहेगा। बात यह है कि कर्म बंधन का कारण नहीं है, आसक्ति अपवित्र मन बंधन का कार्य है। तो जनक महाराज प्रभुपाद ये कार्य करते हैं पर कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, और दुनिया के लोग भले कार्य करे या नहीं करे पर वो कर्म बंधन में फंसेंगे, क्योंकि उनका शरीर से कर्म जो किया जा रहा है वो अपवित्र है, इसलिए कर्म बंधन में। अगर शरीर से काम नहीं कर रहे, मन से जो भी सोच रहे हैं अपवित्र है, बंधन में फंसेंगे। इस प्रकार से
जो व्यक्ति देखता है कि कार्य करते हुए भी कुछ लोग, संत लोग, कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, और कुछ लोग कार्य नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे हैं, फिर भी कर्म बंधन में फंस रहे हैं, वो वास्तव में ज्ञानी है। वो जानता है मन पवित्र होगा तो कुछ भी करे, हम कर्म बंधन में, मन पवित्र होगा हम चुपचाप बैठे तो भी कर्म बंधन में संगे। निराशीर्यत चित आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। जैसे एक व्यक्ति नशा करके चुपचाप एक जगह पे बैठा रहता है, मन में काम वासना पे काम वासना चलता रहता है, बाहर से तो लगेगा ये तो शांति का मूर्तिमान स्वरूप है। संत महात्मा से अरे प्रभुपाद जी देखो इधर उधर भाग रहा है और ये तो चुपचाप बैठा है। पर प्रभुपाद जी इधर उधर भाग भी रहे हैं, संत महात्मा भक्त लोग भाग रहे हैं, मैराथन कर रहे हैं, पर वो कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। पर ये व्यक्ति कुछ नहीं कर रहे पर मन में गंदे विचार है, तो क्या होगा कि ऐसा जो देखता है वो वास्तव में सही देख रहा है। वो कर्म अकर्म और विकर्म को अच्छी तरह से जान लिया है। निराशीर्यता चितात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीराना केवल कर्म कुर्वं नाप्नोति किल भीषम। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है केवल अपने मन, अपने शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए थोड़ा बहुत कार्य करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बहुत कम खाते थे, थोड़ा एक्सरसाइज करते थे, थोड़ा दवाई लेते थे, ताकि 24 घंटा भगवान का शरीर शरीर को फिट रख के कार्य करे। ये हाँ, गोस्वामी रूप सनातन वे बहुत कम खाते थे और बहुत ज्यादा सेवा करते थे। तो इस प्रकार से यदृच्छ लाभ संतुष्ट दंत अतितो विमा विमत्सरा सम सिद्ध असिद्धो च वापी ना निबध्यते। और वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, हर प्रकार के द्वंद्व से मुक्त रहते हैं। जैसे वो मंत्री के बारे में बताया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना, भगवान हमारे हित के लिए करते हैं। वो संतुष्ट रहता है। उन्हें कारागार में रखा तो भी संतुष्ट, कारागार से बाहर निकाला उनको पुरस्कार दिया तो भी संतुष्ट रहता है। और वो व्यक्ति जो है दिव्य आनंद का अनुभव करता रहता है, हर पल दिव्य आनंद का अनुभव करता है। गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञ यज्ञ आचरत कर्म समाग्रम प्रवेलीयते। इस प्रकार से अर्जुन, आप भी कार्य करते रहो, पर कर्म का फल त्याग दो और मेरे मुझे प्रसन्न करने के लिए कार्य करो। ऐसा अगर करोगे, आप कर्म करते हुए भी कर्म का फल बंधन में नहीं फंसोगे, आपका कर्म अकर्म हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। जिस प्रकार से एक ब्राह्मण जो है पवित्र मन से यज्ञ में अपने हाथ में चम्मच लेकर आहुति देता है घी का, यज्ञ के अग्नि में, इसी प्रकार से इस युद्ध भूमि रूपी यज्ञ स्थली में आप जो है धनुष जो लोगे, वो धनुष जो है वो ब्राह्मण का चम्मच है, और वो तीर जो है वो घी है, और जो कौरव है वो जो है अग्नि है। और आपका तीर जो है कौरव के शरीर को भेद रहा है, और ये यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ हो रहा है? महाभारत धर्म का यज्ञ हो रहा है। और इस यज्ञ में अर्जुन आप ब्राह्मण हो, इस यज्ञ में आप ब्राह्मण हो। तो इस प्रकार से अर्जुन बोलते हैं ब्राह्मण, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म आविर ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतो ब्रह्मण एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस प्रकार का आपका युद्ध भी करना भी एक यज्ञ हो जाओगा। अरे 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 अरे, वासुदेव वसुदेव ये क्या कह रहे हो? तीर चलाना भी यज्ञ हो गया? मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं सुना। कितने कितने प्रकार के यज्ञ है? तो चलिए मैं बताता हूँ कितने कितने प्रकार के यज्ञ हैं। तो कहते हैं कि 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्रह्मचारी का एक यज्ञ होता है, गृहस्थों का एक यज्ञ होता है, गृहस्थ वानप्रस्थ का एक यज्ञ होता है, तो सन्यासी का एक यज्ञ होता है। तो 4 वर्ण जो है, ब्राह्मण का एक यज्ञ होता है। तो अलग अलग यज्ञ अलग अलग लोगों के लिए होता है।
क्योंकि पांचों उंगली अलग है, तो पांचों उंगलियों के लिए पांचों अलग अलग प्रकार का यज्ञ है। तो अलग अलग यज्ञ, ब्रह्मचर्य का यज्ञ क्या है, गृहस्थों का यज्ञ क्या है। अच्छा, ये सब यज्ञ का वर्णन आएगा। दैवम एव परियज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्मणो अग्नो पर्यज्ञम यज्ञे एवोपाजुहाति। बहुत प्रकार के यज्ञ वेद में बताया गया है। और ये सब जो है यज्ञ करके योगी जो है देवताओं का पूजा, योगी जो है देवताओं को पूजा करते हैं और इस प्रकार से यज्ञ करते हैं। और कुछ लोग जो है त्याग यज्ञ करके परम ब्रह्म को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अब जो है ब्रह्मचारी कैसे करते हैं। श्रोतादीनो इंद्रियाणि अन्ये सम्माय संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुहति। ब्रह्मचारी जो है अपने कानों को वेद, भगवान के दिव्य जन्म और कर्म का श्रवण करते करते अपने कानों को जो है इधर उधर के बातें ना सुनने का को के कार्य से त्याग करके केवल केवल कृष्ण भक्ति के बारे में सुनने का यज्ञ करते हैं। और अपने मन को जो है इंद्रियों को जो है काबू में रखते हैं। ये ब्रह्मचारियों का यज्ञ हो गया। सर्व इंद्रियाणि कर्माणि पर प्राण कर्माणि चा पर आत्म संयम योग अग्नो जुहोति ज्ञान दीपित। और गृहस्थ जो है क्योंकि वो बहुत सारा संग्रह करते हैं, पैसा 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 पैसा, तो वो यज्ञ करते हैं। और दान देना वो जो है ये गृहस्थों के लिए बड़ा यज्ञ है। गृहस्थ का कर्तव्य है कि दान देने, तो आसक्ति पे आसक्ति, आसक्ति पे आसक्ति बढ़ता रहेगा। और मृत्यु जब होगा, नहीं और चाहिए और चाहिए, मेरे को, मुझे ये शरीर चाहिए, परिवार चाहिए। यमराज बोले चल निकल, बोलेगा नहीं मेरे को शरीर से छोड़ो मत। और यमदूतों को देखकर जो है उसका पतलून जो है या साड़ी है आगे से गीला पीछे से पीला हो जाएगा और नौ द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल जाएगा। तो इसलिए गृहस्थों का त्याग बताया। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यताया समसित व्रतम। कुछ लोग जो है व्रत लेते हैं, कुछ लोग जो है वस्तुओं को त्याग देते हैं, कुछ लोग जो है गर्मी में अग्नि के बीच में बैठते हैं, ठंडी में बर्फ के बीच में बैठते हैं, कुछ लोग अष्टांग योग करते हैं, कुछ लोग वेद का ज्ञान पाठ करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार का यज्ञ, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हाँ, पांच उंगली अलग है, तो लोग अपने अपने गुण और कर्म के अनुसार अलग अलग प्रकार के यज्ञ करके, यज्ञ जब करते हैं तो मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। जिस दिव्य ज्ञान को भगवत दूसरे अध्याय में अर्जुन कहते हैं मुझे चाहिए, दिव्य ज्ञान चाहिए। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राण अपान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा। कुछ लोग प्राणायाम इत्यादि करते हैं। और इस प्रकार से अपारे नित्य आहार प्राणान प्राणेषु जुहति। इस प्रकार से कोई प्राणायाम करते हैं। कुछ लोग केवल जो है खाना पीना छोड़कर रह जाते हैं, केवल धूप और पानी लेकर जीते हैं। कुछ लोग तो पानी लेना भी छोड़ते हैं, केवल धूप और हवा लेकर लेते हैं। कुछ लोग केवल हवा लेकर जीते हैं। तो इस प्रकार से, इस प्रकार का यज्ञ करने से क्या लाभ होगा अर्जुन, कृष्ण अर्जुन पूछते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार के यज्ञ करने से, त्याग करने से क्या होगा, मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। ये जितने भी बातें बताई हैं ये इसलिए है कि मन पवित्र करने के लिए। हम्म मन पवित्र होगा तो ये भगवत गीता के उपदेश समझ में आएगा, सर्वे दिव्य ज्ञान हमारे अंदर बढ़ेगा। सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ शापिता कल्मष यज्ञ स्थित अमृत बुद्धो यान्ति ब्रह्म सनातना। बहुत सुंदर बात। इस प्रकार से हर कोई जो है यज्ञ करता है पाप से मुक्त होता है। और जो है इस अमृत यज्ञ का जो है त्याग का जो है अमृत पीकर आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रसर होते हैं और चित्त उनका पावन होता है, पवित्र होने लग जाता है। नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। हे कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ किए बगैर कोई व्यक्ति, यज्ञ किए बगैर कोई व्यक्ति इस जन्म में, इस स्थान में सुखी नहीं रहेगा। यानी कि मन को पवित्र करके कोई
मन को अपवित्र, मन अगर अपवित्र रहेगा तो कोई सुखी नहीं रहेगा, और दूसरा जन्म तो नरक में होगा। हाँ, पिटाई अच्छी तरह से, मटन चिकन खाते हैं। हाँ, आजा। एवं बहुविधा यज्ञ विदति ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि। और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार का यज्ञ वेदों में बताया गया। इन सब का एक अलग अलग लोगों के लिए ये सब का लक्ष्य यही है कि मन को पवित्र करके मुक्त होना। हे कृष्ण, किस प्रकार का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है? ये सब बहुत कठिन लग रहा है, ये करो वो करो वो करो ये करो, सब एक आसान सिंपल टेक्निक बता दो। तो भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ, यानी कि यज्ञ में सबसे बेहतरीन यज्ञ क्या है? श्रेयान श्रेष्ठ, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्वान कर्म किल पार्थ ज्ञान परिसम अपायते। देखिए, वस्तुओं को त्याग करके करना भी एक यज्ञ है, पर उससे भी श्रेष्ठ अपने कर्मों को त्यागने का यज्ञ है। पर अपने कर्मों को त्याग करने का यज्ञ से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वाला यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वाला यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। तो मुझे बताइए, दिव्य ज्ञान मैं कैसे प्राप्त करूंगा? सबसे आसान तरीका क्या है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का? मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। तो कहते हैं अर्जुन, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका, सिंपल टेक्निक बताता हूँ। वो क्या है? जिससे कि हिप्पी हैप्पी हुए, रूसी ऋषि हुए, चीनी मुनि हुए, जापानीज लोग चपा में लगे, अफ्रीकन अकिंचन बन गए और अमेरिकन अमर बन गए। वो क्या है? प्रभुपाद जी के शरण में आ जाओ, या प्रभुपाद जी के अनुयायियों के शरण में आ जाओ, या प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ जाओ, और तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न से भैया उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति, तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति, नगण्य से नगण्य व्यक्ति, गया गुजरा व्यक्ति, हिप्पी लोग हैप्पी बन गए, रूसी लोग ऋषि बन गए, केवल एक महात्मा के शरण आने से। ये उनके लिए ही सीमित नहीं, वाल्मीकि जो है रत्नाकर से वाल्मीकि बन गया, और मृगारी बड़ा संत बन गया। तो हम आप पीछे क्यों? तद विधि प्रणिपाते ना, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है। आप एक परंपरा में आने वाला जो है, चार संप्रदाय में आने वाला, एक परंपरा में आने वाला, एक प्रामाणिक गुरु को शरण में जाओ, और विनम्रता पूर्वक उनका सेवा करो, प्रणाम करो, शरणागत हो जाओ, और उनसे प्रश्न पूछो, मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए। वो आपको थोड़ी देर के लिए परखेंगे, फिर परखने के बाद सारा दिव्य ज्ञान को देंगे। वो तत्वदर्शी है। ते शांति ते ज्ञानम ज्ञानीना तत्वदर्शी, ऐसे तत्वदर्शी के पास, तत्व यानी कि सच्चाई को, दिव्य ज्ञान को जानने वाला, भगवान का योजना क्या है आपके लिए, क्या भगवान का योजना है वो जानने वाला, ऐसे तत्वदर्शी के पास जाओ। तद्विधि प्रणिपातेना। इस प्रकार से आप प्रणिपातेना, पातेना क्या नाम? गिरना, प्रणिपातेना के अच्छी तरह से गिरना, यानी कि पूरी तरह से शरणागत हो जाए। एक बार अगर हम शरणागत हो जाते हैं, तो अच्छी तरह से शरणागत हो जाते हैं, तो हम भगवान को कभी नहीं भूलेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यसि पांडवा ये न भूतानि अशेषानि तक्ष्यसि आत्मनि अतो मयि। एक बार अगर पूरी सच्ची तरह से शरणागत हो जाएंगे, फिर कभी जो है हमें प्रकृति के तीन ताप, मोह इत्यादि हमें नहीं सताएगा। और जैसे ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब पता लगेगा कि अरे, मैं और मेरा कोई नहीं, तू और तेरा कोई नहीं, मैं भी भगवान का, मेरा जो भी है वो भी भगवान का, तू भी भगवान का, तेरे पास जो भी है भगवान का, विश्व पितामह भी भगवान का। यह है दिव्य ज्ञान, मेरा तेरा नहीं है। दरबार में ऊपर वाले की देर है अंधेर नहीं, क्यों करता है मेरी मेरी, क्यों करता है तेरी तेरी, क्योंकि तेरी है ना मेरी है। ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा गुरु के पास जाने के बाद। और बोलेंगे कि मैं भीष्म पितामह को नहीं, उनके शरीर को मार रहा हूँ, और कर्तव्य पालन करने में हिचकिचाएंगे नहीं। आप देखोगे कि संसार में हर वस्तु मुझसे जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति मेरे अंश हैं। इस प्रकार से आप मेरी योजना को समझोगे, अपनी योजना को जो है मेरे योजना से जोड़ दोगे। ऐसे करते करते बड़े से बड़े पापी लोग भी
जो है तर गए। अपि चेद असि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्लवेन एव वृजिनाम संतरिष्यसि। बड़े से बड़े पापी जो है, ये भौतिक जगत का है, पाप का समुंदर है। और ये दिव्य ज्ञान जो है एक नौका है, और बड़े से बड़े पापी लोग जो है दिव्य ज्ञान के नौके में बैठकर भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में गए हैं। हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जापानीज जपा करने लगे, अफ्रीकन अकिंचन हो गए, अमेरिकन अमर हो गए। आप और हम किस लिए रुके में? चलो दिव्य ज्ञान के नौके में बैठो, पाप के समुद्र पार करो, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत चलो। दिव्य ज्ञान का महिमा अब बताया जा रहा है। यता यति धमसी समिदो अग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ये दिव्य ज्ञान का जो अग्नि हमारे अंदर आएगा, ये जो है हमारे अंदर जो पाप का जो पहाड़ है उसे जलाकर राख कर देगा। जैसे एक कापूस का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, एक छोटा सा चिंगारी लग जाएगा, पूरा पहाड़ कापूस का क्या हो जाएगा? राख बन जाएगा। ज्ञान अग्नि के इस दिव्य ज्ञान के अग्नि से हमारे अंदर के सारे पाप जो है राख हो जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा, भगवान कर रहे हैं। ठीक है, तो दिव्य ज्ञान का लाभ क्या है? इसके इसे प्राप्त करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। ना ही ज्ञानी न सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा समाप्तेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हे अर्जुन, इस संसार में इस दिव्य ज्ञान से सूक्ष्म और बढ़कर कोई चीज नहीं, सूक्ष्म ज्ञान से पवित्र और कुछ नहीं है। ये दिव्य ज्ञान सबसे पवित्र है, और दिव्य ज्ञान जो सबसे सूक्ष्म है। ये दिव्य ज्ञान जो है सारे का यज्ञ का जो है परिपक्व फल है। ये जो है केवल संन्यास लेने से, कार्य नहीं करने से, अर्जुन के लिए कह रहे हैं, संन्यास लेके कार्य नहीं करने से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये दिव्य ज्ञान तब प्राप्त होगा जब हमारा मन पवित्र होगा, और मन को पवित्र करने के लिए निष्काम कर्म योग लंबे समय से करना होगा। और ये निष्काम कर्म योग जब करते रहेंगे, एक शुद्ध भक्त का कृपा होगा, और शुद्ध भक्त की कृपा से मन पवित्र हो जाएगा, और ये दिव्य ज्ञान जो है हमारे अंदर घुसे आ जाएगा। और हम जो है उसके बाद कभी हमारा पतन नहीं होगा, नाश नहीं होगा। हिप्पी हैप्पी बन जाएंगे, रूसी ऋषि बन जाएंगे, चीनी मुनि बन जाएंगे, जापे जपे में लग जाएंगे, और अफ्रीकन जो है अकिंचन बन जाएंगे, और अमेरिकन अमर हो जाएंगे। अज्ञान च श्रद्धान च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकस्ति न परो न सुखम संशया आत्मना। और जो व्यक्ति संशय करता है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, वो व्यक्ति संशय आत्मा विनश्यति, वो इस संसार में भी दुखी रहेगा, और दूसरा जन्म लेके दूसरे संसार में जाएगा, दूसरे शरीर में जाए, वहां पे भी दुखी रहेगा। इसीलिए हर प्रकार के संशय को त्याग करके, मन को दृढ़ करके इस पर लग जाओ, और इस दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र को लेकर अपने सारे जो है पाप को नाश करो, और मेरे योजना से जुड़कर युद्ध में लग जाओ। योग संन्यास्त कर्माणा ज्ञान संचीन संशयाम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। इस प्रकार से अगर आप इस दिव्य कार्य में लग जाओगे, हर प्रकार के फल की चिंता से मुक्त होकर, और हर प्रकार के संशय से मुक्त होकर इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करोगे। ये दिव्य ज्ञान जो है आपके अंदर के सारे पाप नाश कर देंगे। और आप जो है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके मैं मेरा तू तेरा, हम ममेति त्वम तमेति, ये भूल कर, तेरी है मेरी है भूल कर, मेरी योजना को अच्छी तरह से समझ कर इस योजना में लग जाओगे। तब कार्य करते हुए भी आप कार्य कर्म के बंधन में नहीं आओगे अर्जुना। इसलिए आप इस प्रकार के श्रेष्ठ कार्य में लग जाओ। तस्माद ज्ञान संभूतम हितम स्तम ज्ञान सिना मना चित वैनाम
स्वयं योगम। तिष्ठो उत्तिष्ठो भारत, तिष्ठो उत्तिष्ठो भारत, तिष्ठो उत्तिष्ठो भारत। इस प्रकार से इस दिव्य गुण, दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र को लेकर अपने हृदय के अंदर जितने भी संशय है उसे काट कर, ये दिव्य ज्ञान जिसे मैंने दिया है, उस दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र लेकर हृदय के अंदर जितने भी संशय है उसे काट कर आप जो है ये तमाम प्रपदंताम तत्व भजामी, आप पूरी तरह से जो है मेरे योजना को समझकर अच्छी तरह से एक है कुरु नंदना, आप युद्ध में लग जाओ, खड़े हो जाओ और फिस्ट युद्ध करो। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई संशय नहीं रहेगा, मेरा तेरा कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ कृष्ण का है और हमारा हर कार्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए रहेगा। ऐसा करते रहेंगे तो हम कार्य करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे और हर पल, हर क्षण, हर कदम में हम आनंद, अपार आनंद का अनुभव करेंगे और कृष्ण प्रसन्न, गुरु को प्रसन्न करते रहेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।